ये आकाशवाणी है। लीजिए सुनिए राजशेखर व्यास की लिखी कहानी पर आधारित नाटक बापू का वो टूटा हुआ दांत। नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक हैं विनोद कुमार। तो लीजिए सुनिए नाटक बापू का वो टूटा हुआ दांत। भाइयों और बहनों, एक तो आपसे मेरी प्रार्थना है, शांत हो जाइए। पर्वत के शिखर पर है, शिखर बिगड़ गया है तो पीछे नीचे रहने वाले जो हैं, तो भूमि पर रहने वाले हैं, उनका क्या वो कुछ कर सकते हैं क्या? तो मैं कहता हूँ कि हाँ क्यों, कि नीचे जब नहीं है तो ऊपर जाएगा कौन? ऊपर को कौन रखने वाला है? नीचे हम पड़े हैं तब तो ऊपर हो सकता है। ये तो हम एक माया में पड़े हैं, फंसे हैं, अंधेरे में फंसे हैं, इसलिए यही मानते हैं कि ऊपर है वो हमको बचाता है, लेकिन ऊपर किसी को बचाता ही नहीं। ऊपर को आप लोग बचाते हैं और पीछे मान लेते हैं ओ वो तो हमारा छट्टर है। अरे छट्टर क्या कर सकता है? अगर आप वो छट्टर को हाथों में न रखे तो छट्टर तो उड़ जाएगा। वो है क्योंकि आप हैं, तो छट्टर आपकी रक्षा नहीं करता है, लेकिन आप छट्टर की रक्षा करते हैं, वो आपको समझना चाहिए। नमस्ते बाबू। नमस्कार बाबू। नमस्कार बाबू। नमस्ते बाबू। प्रणाम बाबू। एक तो ये मैं पहुंच जाना चाहता हूँ। जी बाबू। अभी एक आदमी तो चाहिए, मैं आपके साथ किसी को भेज देता हूँ और उनको वो समझा दे। जी बाबू। सुनिए जी। आप चले जाइएगा। कहाँ? अरे दांतों वाले डॉक्टर साहब के पास। दांतों वाले डॉक्टर साहब के पास? अरे भाई, कई दिनों से जब इतनी बुरी तरह से दांत हिल रहा हो तो उखड़वाना तो पड़ेगा ही ना। चलिए तैयार हो जाइए। अरे देखो भैया, जब मेरे दांत हिल ही नहीं रहे तो उन्हें उखड़वाने की बात कहाँ है? अरे भाई, आपके दांतों की बात कौन कर रहा है? मैं तो बापू के दांत की बात कर रहा हूँ, बापू की। अरे भाई, बापू को दांत उखड़वाना है। बापू का दांत? अच्छा, बापू का दांत। अरे अवश्य जाऊंगा। आपने तो डरा ही दिया था मुझे। अच्छा, मैं अभी आता हूँ, जरा छतरी ले लूं। कब जाना है? बस आधे घंटे में, देर मत कीजिएगा। बस गया और आया। बापू का दांत, जिनके विचारों के सामने सब नतमस्तक होते हैं, जिनके सिद्धांतों का लोहा समूचा हिंदुस्तान मानने लगा है, उनका दांत। डॉक्टर के लिए तो वो बस एक टूटा हुआ दांत भर होगा, निकालेगा और फेंक देगा। टूटा हुआ दांत है तो क्या हुआ, है तो बापू का। महात्मा गांधी का टूटा हुआ दांत भी किसी अनमोल वस्तु से कम है क्या? ऐसे ही थोड़े फेंकने दूंगा बापू का दांत। काश बापू का ये टूटा हुआ दांत मैं संभाल कर रख पाऊं। अब बापू आ गए क्या? बस आने ही वाले हैं, पर अब आपको उनके साथ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? बापू आज दांत उखड़वाने नहीं जा रहे क्या? नहीं, दांत तो आज ही उखड़वा रहे हैं, लेकिन अब उनके साथ कोई और जा रहा है। कोई और जा रहा है? ये नहीं हो सकता। मेरा मतलब, जब मैं साथ जाने के लिए तैयार हूं तो किसी और को उनके साथ जाने की आवश्यकता ही क्यों है? हाँ भाई, लेकिन वो जो साहित्यकार महोदय पधारे थे ना, उन्होंने बापू से आग्रह किया और बापू मान गए। हाँ? अब वही जा रहे हैं उनके साथ डॉक्टर साहब के पास। अरे मैं भी चला जाता हूं, अपना तो मैं हूं। बापू को लेकर वापस भी तो आना है। साहित्यकार महोदय का क्या है, वो तो वहीं से चले जाएंगे। अरे भाई, गाड़ी में 2 से अधिक लोग नहीं जा सकते हैं। वो देखो, वो आ रहे हैं वो लोग। हेलो, गाड़ी भी आ गई। अब ये साहित्यकार महोदय को भी अभी ही टपकना था। कुछ करना पड़ेगा। अरे बापू के टूटे हुए दांत का सवाल है। कोई बात नहीं। अब जब बापू स्वयं साहित्यकार महोदय को साथ ले जाने के लिए हाँ बोल चुके हैं तो उन्हें ना बोलना भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं पहचानता हूं इनको, बहुत दिनों बाद पधारे हैं आश्रम में। आता हूं, जरा उनको नमस्कार कर लूं मैं। हाँ, जरूर। नमस्कार सुमेंद्र जी। अरे आप, नमस्कार। बहुत दिनों बाद दिखे हैं आप।
हाँ बस वो यूं ही। ये क्या बात हुई, आए और चल भी दिए? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आया तो था ये सोचकर कि बापू के दर्शन भी हो जाएंगे और थोड़ी बातें भी। लेकिन अब बापू ने कहा कि दांत उखड़वाने जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि उनके साथ ही चला जाता हूँ। दांत उखड़वाने के बाद वापस आश्रम भी लौटूंगा उन्हीं के साथ, और रास्ते में थोड़ी बहुत बात भी हो जाएगी। जी जी, ठीक कह रहे हैं आप जी। गाड़ी में जितनी शांति से बातचीत हो सकती है उतनी यहाँ तो संभव नहीं है। देख ही रहे हैं आप, कितने लोग आए हुए हैं। हाँ आश्रम में तो सुबह से ही मिलने वालों का तांता सा बन जाता है। जी, ये बात तो है। आप भी कहीं जाने की तैयारी में लगते हैं, है ना? हाँ, वो क्या है ना, बापू कहीं भी जाते हैं तो मैं ही साथ जाता हूँ। ओह, दांत वाले डॉक्टर साहब के पास भी मैं ही जा रहा था, लेकिन आपने आग्रह किया होगा बापू से साथ चलने के लिए, और बापू का तो आपको पता ही है, आग्रह अस्वीकार कर ही नहीं सकते। वो तो है। अरे एक पल भी नहीं लगाया उन्होंने हाँ बोलने में। अच्छा, अब आप जा ही रहे हैं तो एक आग्रह मेरा भी है आपसे। इसे आग्रह नहीं, मेरी प्रार्थना समझिएगा। कहिए ना। मेरा एक छोटा सा काम कर देंगे? अरे बताइए ना। डॉक्टर साहब बापू का जो दांत निकालेंगे उसे लाकर मुझे दे दीजिएगा, बस। अब उनके लिए बापू के टूटे हुए दांत का कोई मोल नहीं होगा, पर मेरे लिए तो अनमोल है ना मेरे बापू का दांत। बापू के आश्रम वासी के दिल की पुकार समझ लीजिए इसे। आप समझ रहे हैं ना? जी जी जी, मैं समझ रहा हूँ। मैं वैसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि टूटे हुए बेकाम दांत का आप करेंगे क्या? पर बेफिक्र रहें, मैं उसे लाकर आपको जरूर दे दूंगा। मुझे पता था आप हाँ बोलेंगे। अरे बापू आ गए, जाइए जाइए, आप भी जाइए। हाँ हाँ हाँ, अच्छा हुआ बिना ना नुकुर के मान गए साहित्यकार महाशय। अब बापू का टूटा हुआ दांत मुझे मिल ही जाएगा। बापू का टूटा हुआ दांत चाहिए? मेरे लिए अनमोल है मेरे बापू का टूटा हुआ दांत। दिल की पुकार, क्या बकवास है, कमाल है। मुझे अब समझ में आ रहा है सब। ये आश्रमवासी है बड़ा दूरदर्शी। उसे पता है कि जब गांधी जी नहीं रहेंगे उस समय ये टूटा हुआ दांत सचमुच कितना मूल्यवान होगा। संभव है उस समय इसकी गिनती विश्व की अमूल्य निधि में होगी ही। टूटा हुआ दांत है तो क्या हुआ, अरे है तो गांधी जी का दांत। अब अगर ये दांत मैं ही रख लूं तो, उसे ना दूं तो? दांत तो अब मेरा ही हुआ समझो। अच्छा हुआ मैं ही बापू के साथ आया। अरे कल मुझे कोई मेरी कहानियों के लिए याद रखे ना रखे, इसलिए जरूर याद रखेगा कि मेरे पास बापू का टूटा हुआ दांत है। बस डॉक्टर साहब को फुसलाना पड़ेगा थोड़ा। प्रणाम बापू जी। नमस्ते बाबू जी। नमस्ते बापू जी। नमस्ते। नमस्कार बापू जी। नमस्कार। नमस्कार बापू। बापू, मैंने कहा था ना बापू, देखिए आराम से दांत निकल गया। चलिए चलिए बापू, आपको गाड़ी तक छोड़ाऊं। डॉक्टर ने बापू का दांत निकाल दिया। डॉक्टर उन्हें मोटर गाड़ी की तरफ लिए जा रहा है। समय कम है, कुछ करना पड़ेगा। कंपाउंडर को पकड़ता हूँ। कंपाउंडर साहब जी। लाइए, दे दीजिए। क्या क्या दे दूं? अरे गांधी जी का वो दांत दे दीजिए जिसे अभी अभी डॉक्टर साहब ने निकाला है। गांधी जी का दांत इन साहब को देना होता तो मैं उसे रुई के फाहे में लपेटकर अलमारी में छुपा कर क्यों रखता? गांधी जी का दांत है, कोई आम मरीज का थोड़े ही है। इतने समय की कंपाउंडरी के काम में पहली बार तो कोई अनमोल चीज हाथ में लगी है, और वो इसे दे दूं? हरगिज नहीं। अरे कंपाउंडर साहब, क्या सोचने लगे, जल्दी कीजिए। कहीं कहीं फेंक तो नहीं दिया आपने? जी, मैं आपको वो दांत नहीं दे सकता। नहीं दे सकता माने? एक टूटा हुआ दांत नहीं दे सकते? अरे आपके किसी काम का तो है नहीं। अरे तुम्हें क्या पता वो कितने काम का है? मेरे काम का है तभी तो नहीं दे रहा। देखिए, वो दांत हमारे किसी काम का तो नहीं है, लेकिन हमारे यहां ये नियम नहीं है। अच्छा बच्चों,
तो तुम भी खेल खेलने लगे? अपने पास ही रखने का इरादा है इसका भी? अब नियम नहीं है मतलब? अब इसमें नियम कहाँ से आ गया? है ना, डॉक्टर साहब ने ऐसा ही नियम बना रखा है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आप एक काम कीजिए, डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं, कहेंगे दे दो तो दे दूंगा। वैसे भी मुझे क्या करना है टूटा हुआ दांत रखकर। शातिर है ये। मन में तो बापू का टूटा दांत अपने पास रखने का ख्वाब है, और जुबान पर अब भाई, अरे इसमें डॉक्टर साहब से पूछने की क्या आवश्यकता है? बापू ने स्वयं अपना टूटा हुआ दांत लाने के लिए कहा है, और बापू कार में बैठे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जल्दी कीजिए ना। अब बापू स्वयं मांग रहे हैं, फिर भी डॉक्टर साहब को तो आने दीजिए, पूछना भी तो जरूरी है ना। अब मैं मुलाजिम हूं, खुद थोड़ी फैसला ले सकता हूं। लो डॉक्टर साहब भी आ गए। ये नहीं देने वाला, अब कहीं डॉक्टर भी इसी की तरह न करने लगे। अब चलिए ठीक है, आपको लगता है कि डॉक्टर साहब की हाँ गांधी जी की इच्छा से भी बड़ी है, तो भला मैं क्या कह सकता हूं? अरे वो डॉक्टर भी ऐसे मुस्कुराता चला आ रहा है जैसे कारू का खजाना हाथ लग गया है। लक्षण ठीक नहीं लग रहे। निकल गया गांधी जी का दांत। इतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई। ना जाने कितने प्रसिद्ध लोगों के दांत निकाले हैं मैंने, लेकिन इतना आनंद, इतनी खुशी कभी नहीं हुई जितना आज गांधी जी का दांत निकालने के बाद हुई है। और भी तो डॉक्टर हैं दिल्ली में, लेकिन यह सौभाग्य मुझे ही प्राप्त हुआ है। मैं तो गांधी जी के इस दांत को गंगा जल से धोकर चांदी के डिब्बे में रखूंगा, संभाल कर, सहेज कर, हमेशा। पर डॉक्टर साहब, दांत लेकर जाने के लिए तो ये खड़े हैं। दांत लेकर जाना है? क्यों? कह रहे हैं कि बापू अपना दांत मंगवा रहे हैं। तू चोर है, तू चोर है मेरे दांत का। अच्छा, बापू अपना दांत मंगवा रहे हैं? सब समझता हूं साहित्यकार महाशय। अब गांधी जी से ये तो पूछ सकता नहीं कि वास्तव में उन्होंने अपना दांत मंगवाया भी है कि नहीं। झूठा मक्कार कहीं का। कंपाउंडर साहब जी, लाकर दे दीजिए, अगर अभी तक वो दांत फेंका नहीं है तो। लाता हूं। अब पता नहीं बापू अपने टूटे दांत का क्या करेंगे। अब बड़े लोगों के मन की बात समझ में भी तो नहीं आती ना डॉक्टर साहब। लीजिए बापू का टूटा हुआ दांत। जी धन्यवाद। अच्छा आज्ञा दीजिए, बापू सबसे मिलकर गाड़ी में भी बैठ चुके हैं अब तो। चलता हूँ, वरना गांधी जी सोचेंगे कि मैं भी अपने दांत उखड़वाने लग गया। अच्छा। जी में तो आता है कि तुम्हारी बत्ती सी तोड़ दूं। कहिए तो निकाल दूं आपके दांत भी? अरे नहीं, अभी तो सभी दांत पूरे मजबूत हैं। नमस्कार। नमस्कार। जाइए, संभाल कर ले जाइएगा। अरे कोई गिलास पानी तो लेकर के आओ भाई। कहाँ है सब? अरे कहाँ चले गए सब? दांत निकाल दिया, गांधी जी का दांत निकाल दिया, कहाँ गए सब? कुछ भी नहीं मिला। पानी लाओ। बापू वापस लौट आए हैं आश्रम, अपने कक्ष में ही मिलेंगे सबसे। और वो जब बिहार से लोग आए हैं उनको वहीं बारी बारी भेज देना, समझे? आज का दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, कभी नहीं। क्या किस्मत है मेरी। अरे मेरी लिखी पुरस्कृत कहानी से भी बड़ा पुरस्कार मिला है मुझे। इतनी खुशी। अरे कहीं अपनी नजर ना लग जाए। आज मेरे पास जो वस्तु है उसे अपने पास रखने के लिए तो लोग मर मिट सकते हैं। कंपाउंडर, डॉक्टर, सबकी बुद्धि धरी की धरी रह गई। लालची कंपाउंडर और डॉक्टर की लोभमयी दृष्टि का अनुभव तो मुझे हो गया था। अरे एक बार तो लगा जैसे गया मेरे हाथ से बापू का टूटा हुआ दांत। भला उस सीधे सादे सरल आश्रमवासी का। न उसने कहा होता बापू के टूटे हुए दांत लाने को,
और ना मेरे जीवन में खुशी का ये पहला था। बापू का टूटा हुआ दांत, इसे पाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी चालाकी दिखानी पड़ी। अब इतना सब करने के बाद ये दांत उस आश्रमवासी को दे दो? ना 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 ना। ठीक है कि मैंने बापू का टूटा हुआ दांत उसे देने का वचन दिया है, पर यह भी तो सच है कि मैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नहीं हूं। अरे वचन दिया था तो दिया था, कह दूंगा भूल गया। अब दांत के लिए मेहनत किसने की? मैंने। तो दांत तो मेरा हुआ ना। पर बापू को यह पता चला तो क्या कहेंगे? तू चोर है, मेरे दांत का चोर, दांत का चोर है तू। बापू ऐसा क्यों कहेंगे, ऐसा क्यों सोचेंगे? बापू के दांत का चोर? मैं चोर कहाँ हूं? इसे चोरी थोड़े ही कहते हैं। डॉक्टर की अनुमति से लाया हूं, फिर किस बात का चोर? नहीं, मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं। हाँ, बापू से मैंने इस बात को छिपाया, लेकिन अपने टूटे हुए दांत में उनकी रुचि भी तो नहीं होती। अब इसे चोरी थोड़े कहते हैं। पता नहीं, हो सकता है बापू इसे चोरी ही कह दें। ओहो, हृदय और बुद्धि की इस लड़ाई में मैं खामखा घायल हुआ जा रहा हूं। मैं बापू का चोर कैसे हूं? नहीं हूं, मैं हरगिज नहीं हूं। बापू ने अपने टूटे हुए दांत को बेकार समझकर डॉक्टर के यहां छोड़ ही तो दिया था। वो तो मैं हूं जिसने उनके टूटे दांत का उद्धार कर दिया। नहीं करता तो अब तक तो न जाने किस गटर में बह चुका होता और काल के प्रवाह में विलीन हो गया होता। मैंने जो किया उसमें बापू के दांत की चोरी का क्या प्रश्न उठता है? नहीं उठता है। आ गए आप? हाँ, हूं। हाँ। लाए हैं ना मेरा दांत? भूल तो नहीं गए? दांत? अरे भाई, उसको मांगने का अवसर ही नहीं मिला। क्या? पता तो है आपको बापू का, एक मिनट कीमती है उनके लिए। दांत उखड़वाया और झट से उठकर वापस आने के लिए गाड़ी में बैठ गए। अरे समय ही नहीं दिया कि वो टूटा हुआ दांत ले पाता। वो तो वहीं रह गया। आप सच कह रहे हैं ना? अरे हाँ भाई, सच ही कह रहा हूं। मैं झूठ नहीं बोलता, आपसे मजाक थोड़ी ही करूंगा। शक्ल तो ऐसी बना रहा है ये साहित्यकार जैसे सच बोल रहा हो, पर इसने अपनी मुट्ठी में क्या छुपा रखा है? तो रुई का फाहा लगता है। एक बार उस डॉक्टर से जाकर पूछ लूं क्या? पर ऐसा करना तो अनुचित होगा। क्या पता ये साहित्यकार सच ही बोल रहा है, मैं ही शक कर रहा हूं। ओह, अब क्या कर सकते हैं, बापू भी तो बहुत जल्दी में रहते हैं। अब तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, माफ करना भाई, आपको कहा तो था लेकिन ला नहीं सका। खैर, चलता हूं। नमस्कार। अच्छा जी, नमस्कार। इसे लाना ही नहीं था, मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था। अरे, दांत उखड़ते ही उसी समय मांग कर रख लेता। अब अगर मैं गया डॉक्टर के पास तो डॉक्टर भी समझ जाएगा कि मुझे क्यों चाहिए बापू का वो टूटा हुआ दांत। और अब क्यों देगा डॉक्टर? क्या पता डॉक्टर ने खुद ही दांत को अनमोल समझकर रख लिया हो, और अगर मांगा भी तो देने में आनाकानी करे। जैसी प्रभु इच्छा। विश्वास ही नहीं हो रहा कि सचमुच मेरे पास गांधी जी का दांत है। अब मैं इसे खादी के रुमाल में लपेटकर गांधी जी के चित्र के सामने रख देता हूं। कितना अद्भुत दृश्य है ये भी। अरे जी करता है नाचूं गाऊं। ओ ये अविस्मरणीय आनंद, ये छलछलाती खुशी, सारे वर्णन, सारे शब्द, सारी उपमा उपमेय, ये भूल गया हूं मैं तो। आज मैं एक मूल्यवान वस्तु का मालिक हूं। अरे अपनी यह खुशी किसके साथ बांटूं?
बिना किसी को बताए वास्तविक आनंद उठाया ही नहीं जा सकता। एक काम करता हूं, मैं किसी सार्वजनिक स्थान पर जाकर सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर कहता हूं कि देखो देखो मेरी मुट्ठी में क्या है। नहीं, ये करना ठीक नहीं रहेगा। बापू को पता चल गया तो मेरी बड़ी फजीहत होगी। बापू बड़े विचित्र पुरुष हैं, व्यक्ति पूजा और मूर्ति पूजा के घोर विरोधी। उनको पता चला कि उनके दांत को मैं इस तरह से बचाकर सहेज कर रखने की कोशिश कर रहा हूं इसे, तो वो बहुत नाराज होंगे। हो सकता है इसे व्यक्ति पूजा मान ले, कहेंगे इसे अभी के अभी फेंक दो। हो सकता है डॉक्टर को ही वापस लौटा कर आने का फरमान सुना दे। जागते रहो, जागते रहो। और वो आश्रमवासी, उसे जब ये पता चलेगा कि मैंने उससे झूठ बोला था तब। एक अच्छे साहित्यकार के रूप में मैंने जो नाम कमाया है, इज्जत कमाई है, सब 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 मिट्टी में मिल जाएगी। मैं तो गांधी जी के सामने खड़े होने का अधिकार ही खो दूंगा, नजर भी नहीं मिला पाऊंगा कभी। क्या करूं, कहां जाऊं, किससे कहूं? इतने बड़े खजाने का मालिक होकर भी आज ये व्याकुलता क्यों? हाँ, एक काम करता हूं, कल सुबह ही लखपति सेठ से मिलता हूं। पैसे वाले मित्र ही सही राय देंगे। कल सुबह। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अहो भाग्य, आज सुबह सुबह देश के मशहूर साहित्यकार सेमेंद्र जी को अपने व्यापारी दोस्त की याद कैसे आ गई? अरे आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। अरे सोचा बहुत दिन हो गए हैं, पता तो चले कि हमारा लखपतिया मित्र करोड़पति बना कि नहीं। अरे आप जैसे मित्रों का प्रेम मिलता रहे तो वो भी हो जाएंगे भाई। हाँ, और बताइए क्या चल रहा है? अरे बस ईश्वर की कृपा बनी हुई है। हाँ, अरे इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, बता देता हूं कि आपकी पिछली कहानी तो अच्छी लगी बहुत। अरे लगनी ही थी, कहानी थी ही ऐसी। जी 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 जी। अरे हम ठहरे लक्ष्मी के उपासक, कहानी उपन्यास कहाँ समझ में आते हैं। लेकिन पिछली कहानी इसलिए अच्छी लगी कि मुझे एक बार में ही समझ में आ गई थी। और बताइए, नया क्या कुछ लिख रहे हैं आप? गांधी जी के बारे में क्या सोचते हैं? गांधी जी? अच्छा, तो ये बात है, अगली कहानी आप गांधी जी पर लिख रहे हैं। अरे गांधी जी के बारे में क्या कहना, वो तो साक्षात ईश्वर का अवतार है। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं। अब बापू के जीवित रहते ही उनकी इतनी पूजा होती है, मुझे नहीं लगता शायद ही किसी और जीवित व्यक्ति की कभी इतनी पूजा हुई हो। हाँ, सच कहा आपने। अरे कल उनके साथ कुछ वक्त बिताने का मौका मिल गया था। अच्छा। अरे कहाँ कहाँ से लोग आते हैं उनके चरणों की धूल के लिए। बिल्कुल, मैंने अपनी जिंदगी में कई महान लोग देखे, लेकिन गांधी जी की बात ही कुछ और है। जीते जी पूज्य बन गए वो तो सबके लिए। जब वो नहीं रहेंगे तब क्या होगा? मृत्यु के बाद तो गांधी जी अवश्य भगवान के समान पूजे जाएंगे। सही कह रहे हैं आप। अब अच्छा एक बात बताइए जी। आप ठहरे नगर सेठ, गांधी जी के परम भक्त हैं आप। आपके पास उनकी कोई निशानी, कोई स्मृति चिन्ह, उनकी कोई वस्तु है क्या? या केवल आप उनके बारे में बातें करके सुन के ही संतुष्ट हो लेते हैं? ये क्यों पूछ रहे हैं आप? सीधी सी बात है। अब देखिए, आज गांधी जी जैसे महापुरुष हमारे बीच हैं जी। एक समय आएगा जब वो नहीं होंगे। अब काल के चक्र से कोई बच तो सकता नहीं है ना जी।
तब आप क्या करेंगे? अब एक बात बताऊं, गांधी जी की निशानी मेरे पास तो है। हाँ? कुछ दिनों पहले गांधी जी गांव के आश्रम में थे, तब हमारे घर भोजन करने आए थे। उन्होंने जिन पात्रों में भोजन किया था उनको मैंने और मेरी पत्नी ने मांझ कर बापू की स्मृति में सुरक्षित रखा है। उसके बाद हमने कभी भी उन पात्रों को काम में नहीं लिया। अरे ये भी कोई स्मृति चिन्ह है? अरे वो तो आपके बर्तन थे और आपके ही पास हैं। इनमें गांधी जी का क्या है? स्मृति स्वरूप तो ऐसी वस्तु रखनी चाहिए जो स्वयं गांधी जी की हो और जिसे वर्षों तक देखने के लिए लोग आपके घर आएं। हाँ, ये तो सही कह रहे हैं आप। अब मैं आपको एक ऐसी वस्तु दिखाता हूं जो कल तक गांधी जी का एक हिस्सा था, जिसे उन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से त्याग कर दिया है। ऐसी कौन सी वस्तु है भाई? अब दिखाता हूं। ये देखिए, ये है बापू का टूटा हुआ दांत। कल ही सवेरे बापू ने इसे डॉक्टर से निकलवाया है। अरे ये बापू का टूटा हुआ दांत है? वाह, जरा मेरी हथेली को भी इसका स्पर्श सुख तो लेने दीजिए बंधु। हाँ, वैसे आप क्या करने की सोच रहे हैं इसका? अभी तो देखिए, ये दांत मुझे दे दीजिए। अरे देने के लिए थोड़े ही दिखा रहा हूं। अरे गांधी भक्त, इस मित्र की बात मत टालिए। गांधी जी की ऐसी निशानी के लिए आप जितनी रकम मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूं। 1000, 2000, 10,000, देखिए ना मत कीजिएगा, ना मत कीजिएगा। मजा आ गया, मजा आ गया। गांधी जी के टूटे हुए दांत ने तो मेरी अहमियत बढ़ा दी है। वाह, सच कहते हैं, जो वस्तु धन से भी नहीं खरीदी जा सकती वो अगाध सुख देती है। प्रमाण सामने है। आज तक जो मेरी कहानियों का मजाक उड़ाता था वो मेरे सामने हाथ जोड़े खड़ा है। हाँ, कितनी तसल्ली हो रही है मन को। भाई, इतना क्या सोचना, अब दीजिए ना। बंधुवर, मैं आपके पास गांधी जी के दांत का सौदा करने थोड़े आया हूँ। अब माफ कीजिए, बुरा मत मानिएगा। मैं चलता हूँ। देखिए, एक बार और सोच लीजिए। इसमें सोचना कैसा? बापू के दांत का मैं सौदा करूं? इतना नीच अधम बनूं? नहीं, कभी नहीं। नमस्कार। ठीक है, नमस्कार। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे पास कोहिनूर हीरा है। कोहिनूर हीरा। लाला जी तो एकदम ही लालायित हो उठे बापू के दांत के लिए। मैं किसी और से भी मिलता हूं, देखता हूं कि औरों के लिए भी गांधी जी के टूटे हुए दांत की कोई कीमत है या सिर्फ यही जनाब मरे जा रहे हैं। पता तो चले कि गांधी जी के दांत का भाव है क्या। अच्छा भाव मिलेगा तो बेच ही दूंगा। अरे 10,000 तो यही देने को तैयार बैठा है। थोड़ा भाव और खाऊंगा तो वो जरूर दांत का भाव और बढ़ा देगा। वैसे भी प्रतिष्ठित साहित्यकार होकर कौन सा तीर मार लिया मैंने। प्रतिष्ठा से कुछ खरीदा थोड़े ही जा सकता है। पत्नी, बच्चे, किसी को कोई सुख तो मिला नहीं। इतनी किताबें लिखी पर मेरी आर्थिक स्थिति तो जैसी की तैसी है। अब मैं राजा हरिश्चंद्र तो हूं नहीं कि जरूरत पड़ने पर कोई मुझे ही गिरवी रखने वाला मिल जाए। मेरी पुस्तकों और कलम को तो क्या, मेरी देह तक को कोई गुलाम या गिरवी रखने के लिए नहीं मिलेगा। और इधर महंगाई बढ़ती जा रही है, अनाज महंगा होता जा रहा है। घर में घुसते ही पत्नी टोकरी भर सवाल लेकर खड़ी हो जाती है। घी लाओ, दाल लाओ, आटा नहीं है, बेटी की इस महीने की फीस बाकी है, ये नहीं वो नहीं। घर में घुसने का मन ही नहीं करता। बेच दूंगा गांधी जी का टूटा हुआ दांत
बेच दूंगा, बस कोई अच्छी बोली लगाने वाला मिल जाए बस। क्यों भाई, आपको पता चला उस साहित्यकार महाशय की गांधी भक्ति के बारे में? वो साहब जो पिछले हफ्ते बापू के साथ डॉक्टर साहब के पास गए थे? हाँ वही। क्या हुआ, कोई नई कहानी लिखी है क्या गांधी जी पर? अरे वो तो है ही बापू के बड़े भक्त। अरे काहे के भक्त, पूरे शहर में बापू के टूटे हुए दांत की बोली लगवाता घूम रहा है, पापी कहीं का। क्या कह रहे हैं आप? अरे सुना है भाई, एक सेठ ने तो उसे कोरा चेक थमा दिया है। कहा है कि जितनी तुम्हारी इच्छा हो इस पर रकम चढ़ा लो। बताओ, ये भी कोई गांधी भक्ति है? मैं उनके बारे में क्या सोच रहा था और वो क्या निकला। क्या परम श्रद्धा की वस्तु को कोई इस प्रकार चौराहे पर नीलाम करता है? क्या उसके मन में यह ख्याल एक बार भी नहीं आया कि वो कितना घृणित काम करने जा रहा है? अब समझा कि उस दिन वो बापू के साथ डॉक्टर साहब के पास क्यों गया था। सोचो भाई, अगर बापू को पता चला तो क्या होगा? एक तो उस प्रतिष्ठित साहित्यकार ने मुझसे झूठ बोला, उसके इस अपराध को माफ कर भी दूं, लेकिन बापू के दांत की नीलामी, इसकी माफी तो नहीं मिल सकती उसे। हद हो गई भाई। अब आप कहां चले? किसी से मिलना है इसी वक्त। इस साहित्यकार को तो छोड़ूंगा नहीं मैं। अधम, नीच, धोखेबाज। जितनी बार बापू के इस टूटे हुए दांत की तरफ देखता हूं, ऐसा क्यों लगता है कि बापू मुझ पर हंस रहे हैं। बार बार उस आश्रमवासी की शक्ल क्यों याद आने लगती है मुझे। माया और सत्य के बीच कब तक त्रिशंकु की तरह झूलता रहूंगा। हाथ में कोरा चेक है, जितनी चाहे रकम भर देता हूं। जिंदगी भर की कमाई एक बार में ही हो जाएगी। नहीं, पाप कर रहा हूं, घोर पाप कर रहा हूं, घोर पाप। इस दांत पर उस आश्रमवासी का अधिकार था जिसे कपट से मैंने हथिया लिया। मुझे इस दांत को उसे वापस कर देना चाहिए। बिल्कुल वापस करना चाहिए। अरे ये सोचकर मुझे अच्छा क्यों लगने लगा। आप इतने गिरे हुए व्यक्ति निकलेंगे? मैंने आइए। मैं तो आप ही की प्रतीक्षा में था। आपका क्रोध जायज है। देखिए, बापू के दांत के विषय में तो कपट किया जा सकता है, पर बापू के विषय में कपट नहीं किया जा सकता। इस दांत के वास्तविक अधिकारी आप ही हैं। मैं तो इसको अमूल्य मानकर इसका सौदा करने तक पर उतारू हो गया था, लेकिन बापू के पुण्य से मैं बच गया। लोभ पाप का मूल है, ये मैं बहुत देर से समझा। मुझे क्षमा कर दीजिए। और ये लीजिए आपकी अमानत। अरे आप रो क्यों रहे हैं? गांधी जी के लिए जो श्रद्धा और भक्ति आप में है, उसका तो अंश भर भी मुझ में नहीं। मैं पाप करने से बच गया। अक्षरों में कई बार लिखा, पर आज महसूस कर रहा हूं कि आनंद का अनुभव किसे कहते हैं। एक पुण्य का काम करने का आनंद, भूल के प्रायश्चित का आनंद, सत्य की स्वीकृति के साहस का आनंद। अब हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। दस दिन बीत गए, पर ऐसा लगता है कि आज ही की बात हो। उम्मीद नहीं थी कि साहित्यकार महोदय इतनी आसानी से, इतने आदर से वो दांत मुझे लौटा देंगे।
इस बार वो झूठ नहीं बोल रहा था। प्रायश्चित करने वालों की शक्ल धोखा नहीं दे सकती। अपने इष्ट देव की मूर्ति, उसके बगल में बापू की तस्वीर और सामने चांदी की कटोरी में बापू का वो टूटा हुआ दांत कितना आनंद देता है मुझे। बापू को एक पत्र भेजता हूं, बापू को सब लिख देता हूं, सारी कहानी कि कैसे ये दांत मुझे मिला और किस प्रकार से मैंने इसकी पूजा प्रतिष्ठा की है। रोज धूप अगरबत्ती दिखाता हूं, उसकी पूजा करता हूं, आराधना करता हूं, सब लिख देता हूं। बापू को यह जानकर अच्छा ही लगेगा कि उनके आश्रम में कोई उनका इतना बड़ा भक्त भी है। और अंत में उनसे उनके टूटे हुए दांत को अपने पास रखने की अनुमति भी मांग लेता हूं। ये ठीक रहेगा, अभी ही लिख देता हूं। शुभस्य शीघ्रम। अरे सुनिए भाई, आपके लिए चिट्ठी आई है। चिट्ठी? मेरे लिए? किसकी है? बापू की चिट्ठी है, ये लीजिए। शाम को मिलते हैं। हाँ अच्छा, जरूर। अवश्य मेरे पत्र का जवाब भेजा होगा बापू ने। मेरी भक्ति पर प्रसन्न हुए होंगे बहुत। अच्छा, देखता हूं किन शब्दों में मेरी प्रशंसा की है उन्होंने। प्रिय प्रिय तो आपका हूं ही बापू। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। यह आपने क्या कर डाला? मेरे जीवित रहते हुए ही मेरे आदर्शों का ऐसा पतन करेंगे, ये कभी सोचा नहीं था। और वो भी मेरे ही आश्रमवासी, मेरे प्रिय द्वारा। मेरे मरने के बाद क्या इसी प्रकार मेरी मूर्ति की पूजा भर करोगे? संसार में जो काम सारे अंध श्रद्धालु करते हैं, क्या तुम भी वही करोगे? ईसा मसीह की तरह सूली पर चढ़ाने के लिए भी निकलोगे? किसी भी तरह की अंध श्रद्धा ये मूर्ति पूजा का ही सबसे छोटा रूप है। मैं आदर्शों पर चलता हूं और उसी पर चलने की तुम सबको सलाह देता रहता हूं, मगर जो तुम कर रहे हो उससे मेरे आदर्शों का पतन तो होगा ही, आदर्शों को मानने वालों का भी पतन हो जाएगा। पूरी दुनिया में महापुरुषों के आदर्शों और उनके अनुयायियों के पतन की बस यही तो कहानी है। विचारों, सिद्धांतों की पूजा सर्वत्र की जानी चाहिए, लेकिन सिद्धांतवासी की पूजा किसी भी प्रकार सुखदायी नहीं है। मैं तो सोचता था कि बापू खुश होंगे, पर बापू तो बहुत दुखी हुए हैं। सच कह रहे हैं बापू। मैं तो अब तक आपकी मूर्ति पूजा में ही लगा हुआ था। आपके विचारों और सिद्धांतों से तो कोसों दूर था। ये मैंने क्या कर डाला बापू? क्या कर डाला मैंने बापू? बापू मैंने क्या कर डाला? चिट्ठी पढ़ने के बाद अगली सुबह ही गांधी जी के अंधभक्त आश्रमवासी यमुना के किनारे खड़े नजर आए। उनके हाथ में वही स्वच्छ खादी का सफेद रुमाल था जिसके अंदर था बापू का वो टूटा हुआ दांत। पहले तो आश्रमवासी उस रुमाल को अपनी हथेली पर रखकर बड़ी देर तक निहारते रहे। फिर रुमाल से दांत को बाहर निकाला, घड़ी भर उस पर अपनी अंतिम दृष्टि डाली, माथे से लगाया और फिर धीरे से नदी के बहते पानी में छोड़ दिया। क्षण भर में दांत डूब गया और साथ ही डूब गई आश्रमवासी की अंधश्रद्धा भी। नदी के उस पार क्षितिज पर सूर्योदय हो रहा था। आश्रमवासी के चेहरे पर भी नवीन आशा का उदय हो रहा था। लगा कि आश्रमवासी के हृदय क्षितिज की कोर पर भी
ज्ञान का सच्चा सूर्योदय हो चुका था। बापू का वो टूटा हुआ दांत। अभी आप राजशेखर व्यास की लिखी कहानी पर आधारित यह नाटक सुन रहे थे। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे अशोक मलकानी, योगेंद्र टिक्कू, सुरेंद्र सागर, मिलिंद देशपांडे, अनुराग अरोड़ा, संजीव अग्निहोत्री और हिम्मत सिंह नेगी। सहयोग विजय लक्ष्मी शर्मा और अनु चावला का था। नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक थे विनोद कुमार। केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किया गया यह नाटक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।